नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संजना सिंह। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे पीएम मोदी ने किस तरह किया लालू पर हमला। फिर हम बात करेंगे संजय निरुपम ने कांग्रेस छोड़ने के बाद किस किस पर साधा निशाना। फिर हम जानेंगे भाषण के अंत में नीतीश कुमार ने कौन सा डायलॉग बोला जिससे पीएम मोदी खिलखिलाकर हंस पड़े। बुलेटिन के आखिरी में हम बात करेंगे कांग्रेस नेता सुरजेवाला के हेमा मालिनी पर बयान से क्या बोली कंगना रनौत। मगर इस सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। रूस लगातार यूक्रेन के अड्डों पर हवाई हमले कर रहा है। हाल ही उसने डीपीआर के दक्षिण में मौजूद यूक्रेनी कमांड पोस्ट और सैनिकों पर हवाई हमला किया। नवनीत राणा को मिली बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने जाति प्रमाण को सही ठहराया। बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला बदल गया। कांग्रेस को लगा एक और बड़ा झटका। गौरव वल्लभ ने थामा भाजपा का हाथ। वल्लभ के साथ बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने भी भाजपा की सदस्यता ली। सीएम योगी ने कहा हेमा ने इस क्षेत्र को नई पहचान दी है। मथुरा से हेमा मालिनी को तीसरी बार नामांकन करने की बधाई दी। मध्य प्रदेश के डगड़ई टोला प्लाजा पर कुछ बदमाशों ने जमकर आतंक मचाया। जमकर फायरिंग भी की। जान बचाने के चक्कर में कुएं में डूबे 2 कर्मचारी। अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की अर्जी एक बार फिर से हाई कोर्ट में खारिज कर दी गई है। कोर्ट ने कहा लोकतंत्र को कोई निजी एजेंडा के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। इतिहास रचने के करीब शिखर धवन का उन खिलाड़ियों में नाम आया है जो लीग में पहले सीजन से खेल रहे हैं। विराट कोहली की कर सकेंगे बराबरी। केंद्र सरकार पर संविधान बदलने के आरोप को लेकर डॉक्टर मोहन यादव ने विपक्ष को जवाब दिया। डॉक्टर मोहन बोले धारा 370 गलत थी। कश्मीर की बेहतरी के लिए उसे बदला गया। संघमित्रा मौर्य पर बिना तलाक लिए धोखे से दीपक सावरकर से शादी का आरोप है। धोखे से शादी, जान से मारने की धमकी समेत कई धाराओं में केस दर्ज। मैतई और कुकी के बीच हिंसा में सबसे मुश्किल चुनाव। इसी हिंसा के बीच यहां 2 लोकसभा सीट पर 2 फेज में चुनाव होने हैं। आगे की खबर जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अब बढ़ते हैं खबर की ओर। तेजस्वी यादव ने जमुई को लेकर पीएम मोदी से सवाल पूछे थे। सीएम नीतीश ने पुल दिखाते हुए जवाब की शुरुआत की। पीएम मोदी ने इसे आगे बढ़ाते हुए कहा कि यहां उस राज्य में सड़कें नहीं बनने दी जाती थी। गरीब को नौकरी देने के नाम पर जमीन ली जाती थी। पीएम मोदी ने कहा कि पहले गरीबों का पैसा बीच में लूट लिया जाता था, अब वह पैसा सीधे आपके खाते में जा रहा है। जमुई में ही किसानों को 850 करोड़ से अधिक राशि उनके बैंक खाते में पहुंचे हैं। आप बताएं, घमंडिया सरकार हो तो क्या आपके खाते में पैसे पहुंचती? राजद और कांग्रेस की सरकार होती तो आप फर्जी साइन भी करवा लेते और कहते कि पैसे पहुंच गए हैं। बिहार ने जंगल राज का दंश झेला। आज भ्रष्टाचारी मेरे खिलाफ अनाप शनाप बोलते रहते हैं। संजय निरुपम ने कहा कि यह पार्टी अब दिशा भटक चुकी है और विचारधारा भी इसके गलत है। कांग्रेस छोड़ने के बाद संजय निरुपम ने पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब दिशाहीन पार्टी हो गई है। उसके साथ ही उन्होंने पार्टी पर अलग अलग खेमों की भी बात की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में इस दौरान 5 पावर सेंटर है। ये सभी सेंटर आपस में टकराते हैं और वो लोग तकलीफ में रहते हैं जो किसी के साथ नहीं है। पहला सेंटर सोनिया गांधी का है, दूसरा राहुल गांधी का, तीसरा दरबार बहन जी यानी कि प्रियंका गांधी का है। इसके बाद चौथा पावर सेंटर मल्लिकार्जुन खड़गे का है। इसमें तो वो लोग हैं जिनके पास कोई अनुभव ही नहीं है। अचानक ये लोग खड़गे जी के साथ जुड़कर हाईकमान बन गए हैं। उन्होंने कहा कि जैसे भी विचारधाराओं की एक लिमिट होती है उसके बाद वह मर जाती है, ऐसे ही कम्युनिज्म खत्म हो गया है। इसी तरह अब नेहरूवाद, सेक्युलरिज्म की भी उम्र खत्म हो चुकी है। पर कांग्रेस इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। इसे सबसे तेजी से लेकर चलने वाले लेफ्टिस्ट हैं और वे खत्म हो चुके हैं। राहुल गांधी के आसपास बड़े पैमाने पर वामपंथी घूम रहे हैं। यही वे लोग हैं जो रामलला के विराजमान होने का सिरे से विरोध कर रहे थे। कई लोगों को रामलला विराजमान के कार्यक्रम में बुलाया भी गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमुई की जनसभा में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर नीतीश कुमार एक बार फिर से दोहराया कि वह एनडीए से अब कभी अलग नहीं होंगे। इस दौरान वह लालू सरकार पर खूब बरसे। नीतीश कुमार लालू और राबड़ी सरकार का नाम लिए बगैर आक्रामक हो गए। उन्होंने कहा कि आपको 15 साल का मौका मिला। आपके दौर में शाम को कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। हम लोगों ने कितना काम किया। हम लोग दोबारा एक साथ आ गए हैं। हम लोग राज्य में काम कर रहे हैं। केंद्र में 10 से प्रधानमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए कैसे पुल बना है। ये क्या पहले था? पहले हिंदू मुस्लिम का विवाद भी होता था, लेकिन हम लोग सत्ता में आए तब से यह विवाद बंद हो गया।
दरअसल सुरजेवाला के बयान पर अब घमासान मच गया है। कंगना रनौत ने भी सुरजेवाला के बयान पर वीडियो शेयर किया और कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। वहीं हेमा मालिनी ने भी सुरजेवाला के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। हरियाणा के कैथल से कांग्रेस के नेता सुरजेवाला ने बुधवार को कुरुक्षेत्र लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन के साझा प्रत्याशी के लिए प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने हेमा मालिनी पर बयान दिया, जिस पर अब विवाद हो रहा है। हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा से प्रत्याशी कंगना ने भी सुरजेवाला के बयान पर एक्स के जरिए रिएक्ट किया है। कंगना ने कहा कि बात मोहब्बत की दुकान खोलने की हुई थी, लेकिन कांग्रेस नफरत की दुकान खोल बैठी है। महिलाओं के प्रति गिरी हुई सोच रखने वाले कांग्रेस के नेता अवश्य हार की हताश और कुंठा में अपने चरित्र का दिन ब दिन पतन कर रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस नेता सुप्रिया ने कंगना पर विवादित पोस्ट इंस्टाग्राम के जरिए डाली थी। इस पर चुनाव आयोग ने भी नोटिस जारी किया था। मामले में सुप्रिया ने माफी मांगी।